नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्क ये अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष आया हूँ। इसमें विभिन्न देशों के संसद को क्या कहा जाता है इसकी मैं चर्चा करूँगा। पहले मैं संसद के बारे में बता दूँ। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण होता है। संसद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 में वर्णित है। संसद में लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, लेकिन वर्तमान में 545 पर इसका चुनाव होता है, जिसमें 530 सदस्य राज्यसभा से और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। वहीं राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है और उसमें कुल सदस्यों की संख्या 250 है, जिसमें अभी वर्तमान में 245 पर इलेक्शन होते हैं। उसमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, 4 सदस्य राज्य क्षेत्र से होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग कहा जाता है संसद को, और 1954 में राज्य परिषद को राज्यसभा और जनता का सदन के स्थान पर लोकसभा शब्द को लाया गया था। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष मिस्टर ओम बिरला हैं और लोकसभा का प्रथम चुनाव 1952 में हुआ था और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अब मैं आता हूँ विभिन्न देशों की संसद को क्या कहा जाता है उस पर। भारत के संसद को संसद कहा जाता है, वहीं स्पेन के संसद को कोर्टेस कहा जाता है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। वहीं जर्मनी के संसद को बुंडेस्टैग कहा जाता है। ईरान और मालदीव के संसद को मजलिस कहा जाता है। ईरान और मालदीव के संसद को मजलिस कहा जाता है। वहीं रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। मंगोलिया के संसद को खुरल कहा जाता है। वहीं ताइवान के संसद को युआन कहा जाता है। इजराइल के संसद को नेसेट कहा जाता है। वहीं जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। स्वीडन के संसद को रिक्सेडॉग कहा जाता है। वहीं नॉर्वे के संसद को स्टोटिंग कहा जाता है। स्टोटिंग। भूटान के संसद को त्सोंगडू कहा जाता है। वहीं पोलैंड के संसद को सोजिम कहा जाता है। पाकिस्तान और फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। पाकिस्तान और फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। वहीं नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। मिस्र के संसद को पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। वहीं चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। वहीं आयरलैंड के संसद को डेल आयरन कहा जाता है। मलेशिया के संसद को दीवान निगारा कहा जाता है। वहीं अफगानिस्तान के संसद को शूरा कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के संसद को फेडरल असेंबली कहा जाता है। वहीं तुर्की के संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है। यूएसए के संसद को, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। वहीं डेनमार्क के संसद को फोल्किंग कहा जाता है। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, लोकसभा जो है, जो संसद के अंग हैं, उसको निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन या वरिष्ठों का सदन कहा जाता है। अब हम आप सबसे इजाज़त लेते हैं और अगले वीडियो में आपसे फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है, एसपीके पार्थ यूट्यूब चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसमें बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जो भी मेरा वीडियो होगा सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।